पैसे टके दे करके वोट खरीद लिए जाते हैं और वोटर फर्जी वोटर बना दिए जाते हैं। मुस्लिम समुदाय को ही उन्होंने टारगेट किया है। क्रिएटिव बोलोगे ये तो हिंदू कम्युनिटी ने आवाज उठानी शुरू करी तब लग रहा है। बाबा हमारा बैठे हैं, वो फर्जी वोट ना बनवाते ना चलाते हैं। फर्जी वोटर तो हटने ही चाहिए, मल्टीपल वोटर्स भी हट जाने चाहिए। हाँ बिल्कुल है फर्जी वोटर। तौर तरीके से जानना पड़ेगा। हम लोग जनता हैं, जनता को इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है। जो सुना समाचार में, जो टीवी में दिखाया, जो समाचार में बताया गया, वही सब हम लोग जानते सुनते हैं। फर्जी वोटर आईडी और वोट चोरी जैसा मुद्दा पूरे देश भर में इस पर चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ दिन पहले ही नेता विपक्ष जो लोकसभा के हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि वोट चोरी की जा रही है, वोटर आईडी लेकर के आए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने आकर के कुछ कहा। फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, फिर बोला कि अब SIR करवाना चाहिए। बिहार में इलेक्शन है और बिहार में इलेक्शन के ठीक पहले ये सारी चीज़ें शुरू हुई, जबकि ये सारी चीज़ें हो जानी थी बहुत पहले। अगर वोटर आईडी में सुधार करना ही था, अगर फर्जी वोटर संख्या है ही, फर्जी वोट है ही, अगर वोट चोरी हो ही रही है, तो आप इन सारी बातों का निरीक्षण कब करेंगे, ये एक समय तय करना होगा, क्योंकि आप बिल्कुल एन टाइम पर करेंगे तो दिक्कत होगी। इन्हीं सारे विषयों को लेकर के हम जनता के बीच में चलते हैं और बातचीत करते हैं कि फर्जी वोटर होते कहाँ से हैं, बनते कैसे हैं और फर्जी वोटर आईडी कैसे बन जाती है। फर्जी वोटर को लेकर के बड़ा भवकाल मचा हुआ है। फर्जी वोटर के लिए बस इतना ही हम कहना चाहते हैं कि जो फर्जी वोटर हैं उनके ऊपर जांच पड़ताल होनी चाहिए। जो फर्जी वोटर बनवा रहे हैं उनके ऊपर जांच पड़ताल होनी चाहिए। फर्जी वैसे तो अभी बहुत कम है, हमारे उधर पहुँचते पहुँचेंगे। जो बॉर्डर के तहत हैं, जैसे असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, और ऐसे भी बॉर्डर हो गए ना, उन पर रोहिंग्या को बुला के पहाड़ों पे रहने दिया जाता है उनको। इसके बाद धीरे धीरे जो है उनको अपने वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है। फर्जी आधार कार्ड बनवाते हैं, वोटर लिस्ट में नाम डाल देते हैं। यही कारण है कि धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, उनकी तादाद बढ़ रही है। और जो है सामान्य जनता जो है, रोहिंग्यों से उनको दिक्कत भी हो रही है। अब जैसे वहाँ से उनको हटाया गया, वहाँ से उनको हटा दिया गया, तो सरकार समझ रही है कि वो पश्चिम बंगाल चले गए। एक्चुअली पश्चिम बंगाल वो नहीं गए हैं, वो पूरे देश में फैल गए हैं। हमारे उधर भी ऐसी बात नहीं है, हमारे उधर भी ये हल्ला हो रहा है कि कहीं चोर आ रहे हैं, कहीं कुछ आ रहे हैं, कि रात में किसी के घर में घुस जा रहे हैं, उनके घर में घुस जा रहे हैं। हमारे आस पड़ोस में भी, हमारे गांव में जितने हमारे गांव में तो खैर अभी नहीं आए हैं, लेकिन आस पड़ोस में जितने भी गांव हैं, ऐसा सुनने को मिल रहा है कि कहीं इनके घर में हो गई चोरी। अभी सोशल मीडिया पे चर्चा हो रही है, दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे घर में घुस रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। रात के 12 बजे, 11 बजे, 2 बजे घुस जाते हैं, गिरोह बनाकर 1, 2, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग ऐसे घुस रहे हैं। तौर तरीके से जानना पड़ेगा। हम लोग जनता हैं, जनता को इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है। जो सुना समाचार में, जो टीवी में दिखाया, जो समाचार में बताया गया, वही सब हम लोग जानते सुनते हैं। बाकी जो है ज़्यादा कुछ तो पता नहीं है, लेकिन इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही ज़रूर होनी चाहिए जो फर्जी वोटर बना रहे हैं। और सरकार को, जो अच्छी सरकार है, उनको नहीं लाकर जो और सरकार है, जैसे धोखाधड़ी करते हैं, मारामारी आपस में लड़वा देते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वही वोटर बना रहे हैं। फर्जी वोटरों की बड़ी तादाद बढ़ गई भैया। कहाँ कहाँ है फर्जी वोटर? आपके क्षेत्र में भी है? हमारे गोरखपुर क्षेत्र में फर्जी वोट नहीं पड़ता है। हाँ कहाँ नहीं है? नहीं, बाबा हमारा बैठे हैं, वो फर्जी वोट ना बनवाते ना चलाते हैं। अच्छा बताओ भैया, ये फर्जी वोटर वाला मामला क्या चल रहा है, कैसे बन जाते हैं फर्जी मैं वोटर? अखबार में पढ़ता हूँ फर्जी वोटर बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट जो है इसके जो है रोक लगा रही है। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सब गुपचुप तरीके से होता है। कैसे? अब इस तरीके से होता है कि पैसे टके दे करके वोट खरीद लिए जाते हैं और वोटर फर्जी वोटर बना दिए जाते हैं। तो ये चल रहा है। ऊपर वाला तो नहीं आएगा देखने, जो नीचे बैठे हुए वो, ये उनका काम है। जीरो से लेकर अगर सही होगा तो ऊपर सही होगा। यूपी कौन से गांव से हो? यूपी के महोबा जिले से, ग्राम बागोल, पोस्ट कुलपहाड़, तहसील कुलपहाड़, जिला महोबा, यूपी। तो पहली बात तो जनसंख्या इतनी है कि भाई क्या इलेक्शन कमीशन उस चीज़ को कंट्रोल कर सकती है या नहीं कर सकती। एक बड़ा पॉइंट तो यही है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो ड्यूलिफिकेशन हो रहा है या फिर क्या है, जो अलग से बनाए जा रहे हैं विदाउट एनी जस्टिफाइबल प्रूफ, जो भी वोटर आईडी बन रहे हैं, क्या वो कौन कौन से सेंटर्स हैं उसे कंट्रोल किया जाए। कि आप सिर्फ गवर्नमेंट सिर्फ अपनी तरफ से तो सब कुछ कर नहीं रही, आधार के मल्टीपल सेंटर्स हैं आपके पास, आप उन चीज़ों को भी देख रहे हैं।
रही बिहार और यूपी की बात, जिनके इलेक्शन अभी, बिहार के इलेक्शन तो अभी आ ही गए हैं, जिसका जो होना था हो चुका है। उसके अंदर आप कितना कर लेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट अपने स्टांस पे मेंटेन रहेगी, उसमें कुछ चेंज करने वाली है नहीं। रही यूपी की बात, तो यूपी में वो चाहें तो अभी कर सकते हैं, बट समहाउ देखने वाली ये बात है कि कितना डेप्थ तक वो करने वाले हैं। क्योंकि यूपी में पहले ही भाजपा की सरकार है, और अगर आप देखें बिहार में वहाँ जॉइंट पे चल रही थी आपकी क्या है, आरजेडी और बीजेपी मिल के चला रहे थे। समहाउ यूपी में उन्हें इतना फ़र्क पड़ने वाला है नहीं उस चीज़ का। तो आई डोंट थिंक यूपी में इतना बनाते कैसे हैं, बनते कैसे हैं? देखो, इसकी नॉलेज मुझे नहीं है, मैं क्योंकि कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ, मेरा इतना उसका स्कोप नहीं है उस लेवल पे। फर्जी वोटर उनको हटाया जाना चाहिए, उनको बिल्कुल सही बात है, अगर फर्जी वोटर है तो हटाया जाना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि भाई आपके मल्टीपल वोटर्स ना हो। एक चीज़ तो ये भी है, फर्जी वोटर तो हटने ही चाहिए, मल्टीपल वोटर्स भी हट जाने चाहिए। तो ये दो चीज़ें हैं जिनको आप कर सकते हैं। बट आप ये देखिए, जिनसे सड़कें नहीं बन पा रही ढंग से, या फिर जो अगर बनाते हैं तो थोड़े टाइम में टूट जाती है, एक बारिश में टूट जाती है, वो वोटर को कहाँ देखने वाले हैं? उन्हें सिर्फ अपने वोट से मतलब है, उन्हें इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वन नेशन वन कार्ड के तहत जो अपना राशन कार्ड बना है, उसके थ्रू भी तो आइडेंटिफाई हो जाता है कि मतलब कहाँ का है, फिर दूसरी जगह नहीं बनता है। वैसे ही इसको भी एक ही जगह का ही रखना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं ये मानता हूँ, मेरा मानना ये है कि अगर कोई भी आदमी अगर बिहार का है, अगर दिल्ली में रह रहा है, तो उसका ये है कि दिल्ली में रह रहा है तो डे टू डे लाइफ में तो दिल्ली में रह रहा है। अगर इन द केस ऑफ मतलब उसका अगर फर्जी वोटर है भी, मतलब वोटर आईडी कार्ड है भी, तो उस केस में ये है कि वो यहाँ पे रह रहा है तो वो सरकार को जज कर सकता है कि मेरे को क्या सुख सुविधाएँ मिल रही है। तो उस केस में अगर वो अपना वोट पक्ष रख रहा है तो सही भी है। और दूसरा, वो गांव का है, अगर नेटिव प्लेस अगर उसका गांव है कोई भी है बिहार में, तो उसके तहत भी उसको ये आइडेंटिफाई हो ही जाता है कि गांव में कौन अच्छा है, कौन बुरा है, या फिर किसके कौन काम कर रहा है गांव के लिए, तो वो वहाँ पे भी दे, तो ये भी ठीक है मेरे हिसाब से। क्या यूपी में वोटर लिस्ट से छटाई होनी चाहिए, फर्जी वोटरों को हटाया जाना चाहिए? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं। अगर करती है सरकार अभी, लेकिन ये सारी चीज़ें एक साथ होनी मुमकिन नहीं है, धीरे धीरे होगा। क्या आपको भी लगता है कि किसी एक विशेष समुदाय को टारगेट करके ये सारी कार्रवाई करती है, होती है कई बार? अभी जैसे मैं न्यूज़ के तहत ही देखूंगा, अभी क्या है कि किसी एक एरिया में, लखनऊ में मेरे ख्याल से जो पीछे हुआ था, जो मोदी जी जिसमें इलेक्शन हुआ था, उसमें क्या है कि समाजवादी नेताओं ने मुस्लिम पक्ष की महिलाओं को उनको गुमराह करके कुछ पैसे देने का वो वादा किया था उन लोगों ने। तो उसके तहत वो चीज़ें तो गलत हैं फिलहाल। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो एक पर्टिकुलर मुस्लिम समुदाय को ही उन्होंने टारगेट किया है, देखा जाए तो वो तो गलत है। गुमराह ना करें वो लोग, ये है। लेकिन ये सारी चीज़ें ओवरकम जब होगी कि निष्पक्षता से अगर चुनाव हो, और वोटर जो भी है, वोटर आईडी कार्ड्स वगैरह जो भी हैं, वो निष्पक्षता से रहें, तो वेल एंड गुड रहेगा। करप्शन लेवल जो है यूपी बिहार जैसे स्टेट्स में ज़्यादा था, यूपी में तो फिर भी अब कंपेरेटिव तो कम है, पर बिहार में है भी। ईजिली चीज़ें अवेलेबल हो जाती है, क्योंकि तो बगल में साथ जितने भी हमारे नेबर स्टेट हैं, वहाँ कंट्रीज़ हैं, उनसे कनेक्टेड है वो, ठीक है। और पैसों के लिए तो आराम से आप ये चीज़ एक्सेस हो सकती हैं। नकली आधार कार्ड वगैरह खूब आराम से बन सकता है, कोई बड़ी नॉट अ बिग डील। बनता कैसे है फर्जी मतदान कार्ड, फर्जी अरे पैसों सब काम होता है ऐसे, आपके जेब में पैसा होना चाहिए, क्या नहीं बनता। सिर्फ आधार कार्ड नहीं, सब लाइसेंस बन जाते हैं, सब बन जाता है, सबको पता है। सरकार में जो बैठा उनको भी पता है, विपक्ष में जो बैठा उनको भी पता है, ठीक है ना। ऐसा कुछ ऐसी नई चीज़ नहीं है कि जिसका मतलब भांडा फूट गया हो, ऐसा कुछ नहीं है, ये पहले चली आ रही है, आज से नहीं है। समय निकल गया, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहाँ सबसे ज़्यादा मतदाता है, वहाँ पर SIR होना चाहिए? पूरी इंडिया में होना चाहिए ना, बताना आपको, पूरी इंडिया सभी स्टेट में होना चाहिए, सभी स्टेट में होना चाहिए। अगर ये होता है तो क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा, जेन्युइन वोट जाएंगे ना। अगर एक बंदा 3 जगह वोट डाल रहा है फेक उसके आधार पे, तो उस चीज़ में तो कमी आएगी ना, वो जेन्युइन कहाँ होगी फिर। और एक विशेष समुदाय को बहुत टारगेट करते हैं, कई टारगेट, वो ऐसा लग रहा है। वो अब मतलब क्रिएटिव बोलोगे, ये तो हिंदू कम्युनिटी ने आवाज़ उठाने शुरू करी तब लग रहा है, उससे पहले आवाज़ कोई उठाता नहीं था, ऐसा लगता है कि सब स्मूथ चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। रिएक्शन आना शुरू हो गया, ऐसा लग रहा है, वो ऐसा कुछ नहीं कि आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। जो गलत है तो गलत बोला जाएगा, सिंपल सा लॉजिक ही है। देश भर में वोट चोरी का मुद्दा बड़ा जोर शोर से चल रहा है, एक विशेष समुदाय को टारगेट करके कि ये फर्जी इनके आईडी सब बने हुए हैं, बांग्लादेश से आकर के यहाँ रुक गए, बंगाल के हैं,
बिहार में इलेक्शन होने के बाद बहुत ज़्यादा मामला चल रहा है। आपको लगता है फर्जी वोटर हैं या बनते फर्जी वोटर होते हैं? हाँ बिल्कुल हैं फर्जी वोटर। फर्जी वोटर एक्चुअली क्या है कि होता क्या है कि वो जैसे बहुत सारी घुसपैठियाँ हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। भारत देश में बहुत सारे दूसरे देश के लोग हैं जिनको कि हमारे यहाँ का राजनीतिक प्रेशर भी मिला हुआ है। राजनीतिक प्रेशर बिहार यूपी भर में कि पूरे देश भर में? पूरे बिहार यूपी और बंगाल उसमें ज़्यादा हैं। उसके कारण क्या है कि बिहार यूपी और बंगाल तीनों के तीनों सीमावर्ती राज्य पड़ते हैं हमारे भारत देश के। विशेष रूप से बंगाल है जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है, बिहार की सीमा भी लगती है। और हुआ क्या है कि उन लोगों को भारत में ज़रूरी नहीं है कि वो भारत में आने के बाद सिर्फ बंगाल या बिहार या यूपी में ही रहेंगे। उनका एक्चुअली क्या होता है कि उनको आना अल्टीमेटली उन एरियाज में पड़ता है जहाँ उनको रोज़गार मिले। रोज़गार मिलता है उनको विशेष रूप से दिल्ली एनसीआर के अंदर, गुजरात के अंदर, हरियाणा गुड़गांव के अंदर अपना जैसे हुआ, या बहुत बड़े जहाँ जहाँ इंडस्ट्रीज हैं वहाँ उनको रोज़गार मिलता है। वो लोग क्या करते हैं कि जब बॉर्डर क्रॉस करते हैं या किसी के सहारे से वो लोग आते हैं जिनको राजनीतिक प्रश्रय मिला जाता है, तो उनको एक गारंटी कार्ड मिला जाता है। गारंटी कार्ड का मतलब होता है कि तुमको एक तरह से नागरिकता मिल जाएगी इंडिया की, भारत की नागरिकता। तो भारत की नागरिकता के तहत नागरिकता के सबसे पहले उनका निर्वाचन कार्ड बनाया जाता है जिससे वो वोट डालने के लिए तैयार हो जाते हैं, और फिर उनको आधार कार्ड बना दिया जाता है जिससे कि वो लोग अपने आप को बोल सकते हैं भारतीय नागरिक हैं हम लोग। जाँच नहीं करते हैं इसकी जांच होती है, बट क्या होता है कि आधार कार्ड बनाने में बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आधार कार्ड बनता है तब रेफरेंस बेसिस पे आधार कार्ड बनता है। जब आप जाएंगे आधार कार्ड में तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप आधार कार्ड कैसे बना रहे हैं। बहुत सारे लोग रेफरेंस से बनाते हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई हम तो आधार कार्ड हमने जब से बनवाया नहीं, फर्स्ट टाइम आज बनवा रहे हैं अपन। हम जब भारत के नागरिक हैं या हम बंगाल हैं या बंगाल का हूँ, मैं बंगाली बोल रहा हूँ, 4 आदमी बोल रहे हैं कि नहीं ये हमारे मिलने वाले हमारी जान पहचान के, तो जो इंसान अधिकारी है वहाँ पे जो आधार कार्ड बना रहे हैं तो वो इस चीज़ को कदापि मना नहीं कर सकते कि यहाँ का नहीं है, क्योंकि दूसरा कोई कारण नहीं है पहला। दूसरा, आधार कार्ड अगर सही हो जाता है तो निर्वाचन कार्ड बन जाता है। निर्वाचन कार्ड बन जाता है तो क्या होता है कि वो लोग कुछ एक विशेष पार्टीज के जिन्होंने कि उनको मदद की हुई है यहाँ पे आने में, डॉक्यूमेंट देने में, उनके फिर वो पक्के वोटर हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जब जब वोट पड़ते हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की टिकट्स होती हैं। बहुत सारे दूसरे कंट्रीज से भी वो लोग आते हैं जिनके कि पूरा का पूरा टिकट्स होती हैं। उनका पूरा पैसा पार्टियां वहन करती हैं। वहाँ के जो उम्मीदवार होते हैं वो उनका पैसा वहन करते हैं। उन लोगों के लिए अलग से ट्रेन में रिजर्वेशन कराए जाते हैं बाकायदा। वो लोग आते हैं, वोट डालते हैं। अभी बिहार में तो इलेक्शन में इसकी छटनी नहीं हो पाएगी। बिहार का इलेक्शन में बहुत सारे लोग हैं जिनकी छटनी हो गई है, जैसे मृत्यु हो गई है उनकी छटनी हो गई है। जो लोग वहाँ रह नहीं रहे हैं 5 साल, फर्जी वोटर तो क्या बोलूँगा उसको, ये बोलूँगा उनको कि उनके वोटर कार्ड बिहार का है लेकिन 5 साल से उस जगह पर रह नहीं रहा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जो सबसे बड़ा राज्य है, बहुत ज़्यादा वोटर है, वहाँ पे होनी चाहिए SIR। मैं कह रहा हूँ पूरे भारत में होना चाहिए। उत्तर प्रदेश, हरियाणा में, गुजरात में, आपका हिमाचल में, लेह लद्दाख में, एवरीवेयर हर जगह होनी चाहिए। इसकी फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सीमा चल का देश है, सीमा का हमारा जो राज्य है वहीं हो, नहीं, हर जगह अवेलेबल है। एक बात बताइए, कोई वोटर है, वो वोटर था एक्चुअली में, सही में वोटर थे, मान लो उनकी डेथ हो गई सपोज करो, लेकिन उनका नाम अभी भी वोटिंग लिस्ट में है। कारण क्या है कि हमारी जो जनगणना नहीं हुई है 2011 के बाद, तो जब जनगणना होगी तभी तो कोई आए के बात पूछेगा ना कि भाई हुआ क्या है, एग्जैक्टली है भी कि नहीं है। वो जिंदा है कि लोग बताने रेडी हैं कि हमारे पिताजी, ताऊजी या वो आज नहीं है, उनका देहांत हो चुका है, लेकिन पूछे कौन आके। फर्जी वोटर ID, फर्जी मतदान, इन सारे विषयों को लेकर के जनता भी आक्रोशित है, जनता में भी गुस्सा है और जनता भी चाहती है कि अगर ऐसा कुछ है तो उसमें सुधार होना चाहिए, समय पर इसका इलाज करना चाहिए, समय पर इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट हो, फिर इलेक्शन कमीशन हो, इनको ऐसे समय पर आकर के नहीं मतलब ऐसे आदेश देने चाहिए कि भैया अभी तुरंत करवाओ। तुरंत होना पॉसिबल नहीं है, इतना बड़ा देश है, इतनी ज़्यादा जनसंख्या है और ऐसे में तुरंत में कोई काम होना पॉसिबल नहीं है। बिहार में इलेक्शन होने हैं, बिहार के लिए तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। उत्तर प्रदेश में भी समय है, उत्तर प्रदेश की वोटर ID है या फिर वहाँ के जिन फर्जी वोटरों की बात की जा रही है, वहाँ पर जैसे वोट चोरी की बात कही जा रही है, जिन भी विषयों को लेकर के उत्तर प्रदेश के लिए पर्याप्त समय है। या फिर जो ऐसे राज्य हैं जहाँ पर अभी चुनाव आने वाले वर्षों में होने हैं, वहाँ पर समीक्षा की जा सकती है, वहाँ के वोटर ID से लेकर हर चीज़ पर सुधार किया जा सकता है। उसके बाद ये निश्चित किया जा सकता है कि फर्जी मतदान होते हैं क्या, फर्जी वोटर होते हैं क्या, ये कैसे बनते हैं, कौन लोग बनते हैं, और जो भी इसमें तथ्य इसमें कार्रवाई की जानी चाहिए। आम जनता का तो देखिए यही मत है और हम भी यही चाहते हैं कि देश भर में जो चुनाव हो निष्पक्ष होने चाहिए। पर्सन अभिषेक के साथ ST मीडिया के लिए सुनील सुधाकर।